ना ना, एक विजुअल बताया था सेल्स का। उसका कोई एग्जांपल देंगे क्या आप, क्योंकि वो माइंड से स्लिप हो जा रहे हो। ओके ठीक है, उसको मैं आज प्ले कर दूंगा आपको मैं। पर्सनल और विजुअलाइजेशन वाला, राइट? यस। ओके, गॉट इट। एक मिनट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अदर पार्टिसिपेंट्स आर ज्वाइनिंग। मैं आपको अपनी बोर्ड शेयर कर देता हूँ। ओके, जस्ट वेट। हम्म कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था। आई थिंक किसके अंदर था ये? किस कस्टमर की लीड के अंदर था ये? मेमो जी, ये जो हमने ये टॉपिक। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आप बता रहे थे सर, डिफरेंस। ठीक ठीक है, चलो कोई नहीं, जिस भी टॉपिक में था हम उसको ऐसे डिस्कस कर देते हैं। कल मैंने दो चीज डिस्कस की थी आपसे कि सेल्स जो होती है, थोड़ा मेरा गला खराब है इसलिए आपको थोड़ा लगे कि एनर्जी लो है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो यहाँ पे मैंने दो चीज डिस्कस की थी। एक होता है विजुअल, विजुअल, और एक दूसरा हमारा होता है पर्सनल। गुड इवनिंग पर्सनल। सर। गुड इवनिंग सर, आपको भी। दूसरा हमारा है पर्सनल। ठीक है, इसको पर्सनल टच लिख लो। और ये मैं आपको भी एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था आप लोगों से। मेरी वॉइस क्लियर है ना आप लोगों को, वॉइस एंड वीडियो? यस सर, क्लियर। ओके। आज अच्छा ठीक है, चेंज हो गया ऑटोमेटिक। विजुअल से मतलब है हमारा कि कोई भी जब भी विजुअल पार्ट आ रहा है, जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग बनाओगे, अभी जब बनाओगे जैसे ऐड लगाओगे, तो ये विजुअल पार्ट आ गया एक। अगर ये मान लो यहाँ पे कुछ भी डाटा अगर लिखा हुआ है, XYZ डाटा लिखा हुआ है, यहाँ पे समथिंग बटन आ गया कि भाई की पे ना होगा। अगर मैं इस पे देख के क्लिक करता हूँ और मैं इसको पे कर रहा हूँ, ये मुझे नेक्स्ट ले जा रहा है लैंडिंग पेज के ऊपर। लैंडिंग पेज समझते हो आप सभी लोग? लैंडिंग पेज क्या होता है? सभी लोग क्लियर है लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज क्लियर है सभी को? यस, कमेंट सेक्शन बताओ। ओके, मैं मुझे को क्लियर है, बाकी बाकी लोग लैंडिंग पेज क्लियर है आप लोगों को? अरे बताओ, यस और नो तो बताओ कि लैंडिंग पेज क्या होता है। सर आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है? आ, यार आप लोगों को तो मेरे ख्याल से कुछ UI के डिजाइन का भी कोर्स करते हो, वेबसाइट का आप, वो जो चल रहा है आप लोगों का, वेबसाइट मेकिंग कोर्स। हाँ पर मैं उस पे नहीं हूँ। अच्छा, आप उसमें नहीं हो। अच्छा, इस बैच में से कौन कौन लोग वो वेबसाइट मेकिंग वाले प्रोग्राम के अंदर है? अभी हमारे साथ जो 12 पीपल कनेक्टेड है, आप सभी में से कौन कौन वेबसाइट मेकिंग वाले में कनेक्टेड है, मतलब उस प्रोग्राम के अंदर है? कोई भी नहीं है क्या इस बैच में से? सर मैं हूँ तो नहीं, पर आपने बोला ना तो उसके ऊपर से मुझे एक आइडिया जरूर आया है अभी जो आपने बोला उसके ऊपर से, कि हमारी हाँ। मतलब वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे हाँ। शायद लैंडिंग पेज कहते हैं। हाँ मतलब कह सकते बट नहीं। कह सकते हैं बट नहीं। हाँ कह सकते हैं बट नहीं, क्योंकि देखो, वेबसाइट जो होती है ना वो एक मल्टीपल पेजेस वाली वेबसाइट्स होती है। लैंडिंग पेज में क्या होता है, सिंगल आपका एक सिंगल पेज होता है, ऐसे याद रखना। जैसे कि अगर ओके। मैं आप लोग को दिखाऊं तो अगर जस्ट विच, ये आईडी लॉग आउट हो गई है शायद, इसी वजह से मेरे पे जूम पे भी ना मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया अपने आप ही। चलो कोई नहीं, देखता हूँ यहाँ पे। लैंडिंग पेज किसका दिखाऊं आप लोगों को? चलो एक्सेल सर्च मारता हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सेल मैंने सर्च मारा, और किसी भी क्रिएटर का मुझे दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा, ठीक है। एक्सेल कोर्स सर्च मारता हूँ मैं, जस्ट वेट।
और नहीं आ रहा है। चलो पहले ही देखो, ये कोर्स या लाइक, हाँ मतलब ये एक्चुअली प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने कोर्स बना के अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मली एक वेबसाइट है जहाँ पे क्या है कि मल्टीपल पेजेस है। जैसे देखो यहाँ पे एक पेज अबाउट का है, ठीक है। दूसरा पेज हमारा कहाँ गया, आउटकम, ये देखो आउटकम्स के ऊपर हम आ गए, ठीक है। थर्ड हमारा कोर्सेज का है, टेस्टिमोनियल का। ये तो ठीक है, इसने एक पार्ट डिवाइड करा है। लेकिन फॉर बिजनेस में आता है, ये सेकंड पेज खुल जाएगा। फॉर यूनिवर्सिटी पे होगा सेकंड पेज, थर्ड पेज खुल जाएगा। फॉर गवर्नमेंट पे होगा तो ये फोर्थ पेज खुल जाएगा, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, ठीक है। लेकिन लैंडिंग पेज क्या होता है, उसमें सिंगल पेज होता है। जैसे ये मान लो यही एक अगर लैंडिंग पेज होता है आप लोगों का, तो सिंगल पेज होता है। और लैंडिंग पेज से मतलब मेरा क्या है, जस्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक मिनट। मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है पर्सन का, वरना मैं आपको लैंडिंग पेज दिखा। चलो ठीक है, यहाँ पे हम राज श्यामी सर्च मारते हैं। जस्ट वेट। ठीक है, राज श्यामी मैंने सर्च मारा है। इनका कोई लैंडिंग पेज दिख जाए, मुझे दिख जाएगा, इनका चांसेस है। आ आ आ राज श्यामी कोर्स सर्च मारता हूँ मैं, और आप लोगों को क्लियर हो गया लैंडिंग पेज होता क्या है। ठीक है, ये देखो वर्कशॉप आ गया इनका। ये जो आया ना, ये एक लैंडिंग पेज आपके सामने अभी, ये कंप्लीटली, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस सर समझ। सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है आपकी। स्क्रीन, बाकी लोगों को दिख रही है मेरी स्क्रीन? नहीं, हाँ सर। नहीं सर, मतलब है, नहीं नहीं। लैंडिंग पेज वाले नहीं है। लैंडिंग पेज वाला स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ओके। हाँ। ओके, जस्ट एक मिनट। यार ऐसे बता दे करो, अच्छा बता दिया आपने। मैं एक्सप्लेन करने लगता है फिर आप पहले इन्फॉर्म कर दे करो, ठीक है। अगर स्क्रीन शेयर नहीं दिखती तो मेरी आप लोगों को, जस्ट एक मिनट। आप दिख रही है? हाँ। ये सब दिख रही है। हाँ ठीक। सर। ये देखो, ये एक लैंडिंग पेज है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो भी पर्सन है, इनका जो भी प्रोग्राम है, इन्होंने अपने प्रोग्राम लिस्टेड किया हुआ है, अपने कुछ एडिट लिस्टेड किया, अबाउट देयर सेल्फ लिस्टेड किया हुआ है। एंड नीचे जैसे मैं आऊँगा, ये कंप्लीटली एक सिंगल पेज है, ठीक है। यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं इनका ना होगा, कहीं ना कहीं दिखेगा मुझे। हम्म, देखो ये रहा इनका कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है। ज्वाइन नाउ फॉर 99 रुपीज। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये एक सिंगल लैंडिंग पेज था जो भी इनकी सर्विस को डिफाइन कर रहा है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये क्लिक करते ही मुझे पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। चलो ठीक है, इनका ये इंस्टा मोजो पेमेंट गेटवे भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं को फिर भी को वो कर लेता हूँ, रिफ्रेश नहीं कर रहा है। ऐसे ये पेमेंट गेटवे होते हैं। जैसे रेजर पे का अकाउंट हो गया, या फिर कहते हैं इंस्टा मोजो का हो गया, जैसे इनका इंस्टा मोजो वर्क नहीं कर रहा है अभी। तो ये सब क्या होते हैं, पेमेंट गेटवेज होते हैं। पेमेंट गेटवेज, जहां से आप पेमेंट कलेक्ट करते हो। जैसे आप लोग अभी पेटीएम वगैरह यूज करते हो, राइट। लेकिन वो सब क्या है कि थोड़ा इम्प्रोफेशनल मेथड है। क्लाइंट वगैरह के साथ जा रहे हो आपको, तो आपको आपका रेजर पे अकाउंट होना चाहिए। रेजर पे का, या फिर क्या कहते हैं इंस्टा मोजो का, है ना। मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है अलग अलग। ये सारे सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड करवाते हैं, जिस लिंक पे आप पेमेंट करके पूरा डाटा कलेक्ट कर सकते हो। तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आता है, ठीक है। तो ये चीज होती है आपका पेमेंट गेटवे। क्लियर है आपको पेमेंट गेटवे क्या होता है? उससे पहले इंपॉर्टेंट था जो मैं एक्चुअली बताना चाह रहा था, कि लैंडिंग पेज क्या होता है। लैंडिंग पेज क्लियर है आप लोगों को? सिंगल पेज सर, होता है। लैंडिंग पेज यानी कि किसी भी मतलब एक वेबसाइट पे अगर 5 पेज है तो कोई भी नंबर का एक सिंगल पेज जो है उसे हम लैंडिंग पेज बोल सकते हैं, या फर्स्ट पेज या कोई नंबर है पर्टिकुलर मतलब। समझा नहीं मतलब मैं आपका। मान लो मैं कि समझ। एक वेबसाइट है सर, हाँ। ठीक है। उसमें 5 पेज है, बराबर, हम्म 1 2 3 4 5। तो उसमें हम्म पर्टिकुलर नंबर का जो सिंगल पेज है उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं, या फर्स्ट नंबर का है उसको ही लैंडिंग पेज बोलेंगे? ऐसा है मेरा नहीं क्वेश्चन। नहीं। सर हमारा जो पोर्टल है ना AT&T का, उसमें हम पहले लॉगिन करते हैं ना, उसे हम लैंडिंग पेज बोलते हैं। मतलब जो हम्म लॉगिन वाला पेज होता है ना, इसके हम्म, थ्रू हम अंदर आ सकते हैं वेबसाइट में, ठीक है। उसे लैंडिंग पेज बोलते हैं। एग्जैक्टली जैसे नाम में देखो लिखा है लैंडिंग पेज क्या होता है, मैं इसको रिमूव करूँ, ठीक है। लैंडिंग पेज सिंपल है, नाम में लिखा है लैंडिंग, मतलब आप किसी पर्सन को एक लैंड करवा रहे हो तो किसी एक पेज के ऊपर, या फिर किसी भी साइट के ऊपर, किसी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। लैंडिंग पेज सिंगल पेज होता है जिसके ऊपर आप एक कॉल टू एक्शन बटन देते हो कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा ये सर्विस है, एंड इस प्रोडक्ट सर्विस को लेके आप लोग ये परचेज कर सकते हो। ये मैंने डिस्कस क्यों किया, ये सब ऑटोमेशन है, यहाँ पे कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। पहला हमारा क्या था पॉइंट था, विजुअल। हमने एक ऐड देखी, चाहे फ्लायर हो, चाहे वीडियो हो, किसी भी फॉर्मेट की हो, उस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करते ही मुझे वो लैंडिंग पेज के ऊपर ले गया।
ठीक है, ये लैंडिंग पेज है पर्सन का जहाँ पे डाटा वाटा लिखा हुआ है। मैंने जैसे ही इस पे पे नाउ वाले बटन में क्लिक किया, फिर ये मुझे पेमेंट गेटवे पे ले गया, और पेमेंट गेटवे जैसे मुझे ले गया, मैंने वहाँ पे कर दिया और मैंने पेमेंट डन कर दी। ठीक है, पेमेंट मेरी डन हो गई। तो यहाँ पे मुझे कोई बताओ, यहाँ पे क्या मेरा कुछ मैं रोल मतलब इसमें मैं इन्वॉल्व हुआ? मैं तो इन्वॉल्व हुआ, मैंने कस्टमर से मैंने बात भी नहीं करी, नहीं करी ना मैंने कस्टमर से बात इस केस के अंदर। तो ये विजुअल्स है, यहाँ पे सेल्स जो हो रही है विजुअल से हो रही है। यहाँ पे इसको हम सेकंड वे में आप समझना चाहते हो तो ऑटोमेशन। ठीक है, ये ऑटोमेशन है आपका। यहाँ पे सिर्फ आपने एक बार सिस्टम क्रिएट कर दिया, सेल्स आपकी ऑटोमेशन पे चल रही है, मतलब ऑटोमेटिक हो रही है, मतलब विदाउट योर प्रेजेंस, जहाँ पे आपके प्रेजेंस की नीड ना हो। क्लियर है वो आप लोगों को? क्लियर है सभी को? केवल सर ने नो लिखा है, मतलब सर क्लियर नहीं आपको, या फिर पहले का नो है आपको किसी पॉइंट का? ओके, 3 लोग क्लियर है, बाकी बाकी लोग ओके, ऑलमोस्ट सभी लोगों को क्लियर है। अच्छा, ये हमारे पास ठीक है, दापा मैम को क्लियर है, संगीता मैम को क्लियर, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी लोगों को डाटा क्लियर है हमारा, दैट्स गुड। ठीक है सर, तो ये विजुअल पार्ट क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पर्सनल पार्ट की। वेट अ मिनट, मैं इसको रिमूव कर दूं। ये है हमारा पर्सनल टच, जहां पे आप इन्वॉल्व हो गए। मान लो जैसे लीड जनरेशन करी महमूद जी आपने, और लीड्स आई, ठीक है, वैले मतलब नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गई, फिर इस लीड पर कॉल कर रहे हो आप, यहाँ पे आपका पर्सनल टच इन्वॉल्व हो रहा है ना? तो ये पर्सनल टच हो गया आपका। यहाँ पे विजुअलाइजेशन काम नहीं कर रही है, मतलब ऑटोमेशन वर्क नहीं कर रहा है। क्लियर है एकदम? पर्सनल टच में सिंपल है, जहाँ पे पर्सनल टच आ रहा है, यहाँ पे इसको ही हम सेकंड वे में अगर बोले ना, इसको इसको मैनुअल बोलते हैं। ये मैंने कल 2 नाम डिस्कस नहीं करे आप लोगों से, मुझे लगा शायद कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने इसको अपने टर्म में बताया था आप लोगों को कि पर्सनल ले लो इसको, और क्या कहते हैं इसको हमारा, क्या कहते हैं वो ले लो विजुअल। तो आपको क्लियर, बट आपको उसमें डाउट है इसलिए मैंने दोनों टर्म लिख दिए। मैनुअल, मैनुअल है जहाँ आप खुद ऑपरेट कर रहे हो, और ऑटोमेशन में जहाँ पे सिस्टम ऑपरेट कर रहा है आपकी सेल्स को। क्लियर है? और जो कल मैंने आपको क्लासिफिकेशन कस्टमर बताए थे ना, वो याद रखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी फील्ड में चल जाओ, वो बहुत काम आएगा, इवन क्लाइंट को प्रेजेंट करने में भी आपका बहुत काम आएगा। और अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है? आई थिंक ये आपको लिखवाया भी होगा, लिखवाया ही आपको, फोमो, मोमो नहीं है, ठीक है, फोमो है, इट्स फोमो। क्या ये आप लोगों को लिखवाया है प्रेजेंटेशन पार्ट के अंदर? ओके, ठीक है, ये एक्चुअली एक मॉडल है आपका, ठीक है? इट्स वेरी कॉमन मॉडल एंड वेरी इफेक्टिव मॉडल। क्यों? क्योंकि ये ना कुछ ऐसी चीजें है कि जैसे मान लो फोमो को, चलो मैं पहले स्पेलिंग इनकी, आई मीन टू से कि लाइक मैं इसकी फुल फॉर्म क्लियर करता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है फियर, FEAR, फियर ऑफ मिसिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मैंने लिखा है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, आप इस सेंटेंस से क्या मतलब समझते हो, पहले मुझे ये बताओ। आप सभी लोग, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है फियर ऑफ मिसिंग आउट, वैसे तो बहुत कॉमन है, मुझे पता होना चाहिए, आप पहचान जाओगे, बट फिर भी पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से कि इस सेंटेंस से आप लोग क्या मीनिंग समझते हो? हम सर मतलब आप हमसे कोई सवाल पूछ रहे हैं या हम कुछ आपको प्रेजेंट कर रहे हैं या शो कर रहे हैं, तो बीच में हम लोग गलती से अगर कुछ भूल गए या मतलब स्किप आउट कर गए बताना। हम्म, सही सोचा डर आपने, को दूर करना, डर डर को को दूर दूर करना। करना। ये इसका बस मतलब ये है कि कोई चीज अभी मार्केट में न्यू है, हम्म, तो वो नहीं मिलेगी, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट उसमें से हो जाएगा। एग्जैक्टली। बाकी लोग, बाकी लोग, चलो अच्छा है आपने किसी ने उट पटांग आंसर नहीं करे, वरना लास्ट सेशन में हमारे एक बैच में क्या हुआ था कि एक पर्सन को जब मैंने ये बताया था फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो पर्सन आगे से मैंने पूछा कि अच्छा आप लोग क्या मीनिंग समझते हो, वहाँ एक पर्सन मुझे बोलता कि सर हम यहाँ पे किसी को मिस कर रहे हैं। मैंने कहा भाई बहुत अच्छा आपका आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है? तो मैंने ये भी आप लोगों से क्वेश्चन इसलिए पूछा कि मुझे लगा शायद यहाँ पे कोई महान पुरुष बैठा होगा जो ऐसा आंसर करेगा। ओके,
तो ठीक है, जोक अपार्ट फ्रॉम इट, बैक टू टॉपिक। तो ये क्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है। मतलब कि आपका कोई प्रोडक्ट है जो मिसिंग नहीं, आई मीन टू से मिस कह रहा हूँ, कोई आपका प्रोडक्ट है वो उसकी स्टॉक खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ दो चीजें होती है, अगर मैं आपको उसी वे में समझाऊं, लाइक मार्केट वे में, तो दो चीजें होती है। एक होता है स्टॉक, ये आपके पास माल पड़ा है, चाहे कोई भी सामान हो, फ्रूटी का हो चाहे कैसे भी सामान हो, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट कैसे भी हो। एक होता है स्टॉक और एक होता है स्टॉक आउट, ठीक है, आउट लग जाता है यहाँ पे। आपने देखो कोई सामान आप ऑर्डर करते हो तो वहाँ लिखा आता है कि स्टॉक आउट, राइट। तो ये तो आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है, स्टॉक आउट और ये। तो ये क्या चीज होती है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में कि आप पे माल ऑलरेडी पड़ा है, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी होती है कि कस्टमर के माइंड में आप क्रिएट करते हो फोमो कि यार अगर आपने माल नहीं खरीदा तो माल तेरे यहाँ से चला जाएगा, ये आज लास्ट ऑफर है। इट डजेंट मैटर कि वो लास्ट ऑफर था आज। आपने मान लो क्लाइंट को सर्विस पिच करी अपनी, क्लाइंट को आपने बोला कि सर मेरा प्राइस ना ये 10K रहेगा, कि जिसके अंदर मैं आपका हैंडलिंग वगैरह सब संभाल, ग्राफिक डिजाइनिंग। तो क्लाइंट बोलता है ठीक है मैं आपको बताता हूँ। तो आप उनको क्या बोल सकते हो कि सर 10K जो प्राइस है ना, आपके लिए आज ऑफर है ये 8K पे है, और ये सर आज के लिए ही है। बेशक ये आपको पता है कि ऑफर तो आपके पास ही है, ये तो लाइफ टाइम चलने वाला है, राइट। बट एक आप क्लाइंट के मन में फियर ऑफ मिसिंग आउट करो। जब ये ना हमारा ह्यूमन माइंड है, हमें जब चीजें जो चीज चाहिए होती है ना, या तो हम उसको ले लेते हैं, बट जब हमें उसका डर होता है ना कि चीज हमारे से निकल जाएगी, दैट केस के अंदर उसको हम जल्दी लेते हैं। और भी इट डजेंट मैटर कि उसकी हमें नीड थी नहीं थी, वो सामने पर्सन पे डिपेंड करता है। क्लियर है। फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है, फोमो हमारा, कि क्लाइंट के मन में या सामने किसी भी पर्सन के मन में आपने डाल दिया कि सर अगर ये आज ऑफर आपने अवेल नहीं करा तो कल तक ये ऑफर खत्म हो जाएगा। और मैक्सिमम कंपनी इसी फोमो मॉडल को यूज करती है अपने परचेज को इंक्रीज कराने के लिए। ये मॉडल मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, क्लाइंट सब रेडी होता है, ठीक है, लेकिन एट द एंड ना अर्जेंसी नहीं हो पाती है। उसको आपने बोला सर मेरी सर्विस ये है, मेरा प्रोडक्ट ये है, या फिर आपको चलो ठीक है आप कहीं सेल्स की जॉब भी अगर करते हो, वहां पे आपने बोला सर मेरा कंपनी का प्रोडक्ट ये है, तो क्लाइंट बोल रहा है ठीक है मैं लूंगा, बट बाद में लूंगा, ठीक है, वो बोलता है बाद में लूंगा। तो उस केस में आप उसको जबरदस्ती पीछे नहीं पड़ सकते कि सर अभी ले लो अभी ले लो, वो कहेगा यार तुम बोल तो दिया है ना, वो पीछे पड़ने वाली बात आ जाती है। बट वो चीज ना हो तो यहाँ पे हम फोमो मॉडल यूज करते हैं कि सर अगर आज नहीं लिया तो कल तक ये ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर आप मुझे बाद में ब्लेम मत करना कि सर मैंने आपको बताया नहीं था। वो बोलता अच्छा कब आएगा फिर ये, तो सर ये 6 महीने बाद आएगा या 3 महीने बाद आएगा। वो बोलता है ऐसा क्यों, तो सर इसकी हाई डिमांड है ना, ये आते ही बिक जाता है, हमारे पास ये लास्ट स्टॉक पड़ा था, मैं आपने मेरे से कनेक्ट किया था, दैट्स मैंने आपको बता दिया सर। अब बाकी सर आपका डिसीजन है, अगर शाम तक पे कर पाते पेमेंट तो दैट्स गुड थिंग, वरना सर कल तक सुबह तक मिलेगा नहीं है। अब यहाँ पे दो चीज़ होगी, क्लाइंट या तो उसी टाइम शाम को पे कर देगा, या फिर वो बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है यार, एक्चुअल बात बताऊँ तो तुम्हें, तो मेरे पास ना सुबह तक कल पेमेंट आएगी तो सुबह तक करूँ मैं। तो आप क्या बोल सकते हो, ठीक है सर आपने एक काम करो, ये 10,000 का पेमेंट था, तो आप एक काम करो 2,000 का टोकन ले लो, ठीक है। टू जस्ट एक मिनट, लेट मी रब इट वेरी फास्ट। आप क्या बोलोगे क्लाइंट को कि सर ये 2,000 का टोकन ले लो आप, ठीक है। वो कहेगा इससे क्या होगा, सर इससे क्या होगा कि आपकी सीट बुक हो जाएगी, और जब कल आप पे करोगे तो कल आपको सिर्फ 8K पे करने हैं, यानी इसी टोकन अमाउंट है आपका वो हो जाएगा। तो क्लाइंट को लगेगा ठीक है यार मेरे हाथ से माल भी नहीं जा रहा, और छोटा सा अमाउंट पे करके मैं इसमें एनरोल भी कर जाऊंगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे प्रोडक्ट क्या सही में जा रहा था, प्रोडक्ट तो कहीं नहीं जा रहा था ना, इट जस्ट अर्जेंसी क्रिएशन किया गया आपके द्वारा क्लाइंट के मन में। और ये टोकन सिस्टम ऑलवेज याद रखना है, हमेशा काम आता है कि सर टोकन ले लो, आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा, तो क्लाइंट यहाँ पे मान जाता है। क्लियर है सभी को ये फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है, क्लियर है सभी को कि व्हाट इज फोमो। अब ना चलो एक काम करते हैं, अभी 22 हुए, ओके मेरी लैपटॉप 2 मिनट आ गए, ठीक है। आप हमारे पास ठीक है, फीमेल्स कितने हैं हमारे पास, 1, ऐसे तो मुझे नाम ढूंढने टाइम लग रहा है, 2, आई थिंक 2 या 3 है, ठीक है, जितने भी है। आप लोग एक काम करो, आप लोग ना फ्रूटी लो, ठीक है, फ्रूटी आपका प्रोडक्ट है, आप सभी लोगों का, ठीक है, जितने फीमेल्स हमारे साथ, और जो हमारे साथ मेल है वो आप लोगों को कोको कोला है। और आप लोगों को ना अभी आपको मेरे सामने फोमो क्रिएट करके दिखाना है, ठीक है। आई नो मैंने आपको स्क्रिप्ट वगैरह नहीं बताई है, बट मैं देखना चाहता हूँ कि विदाउट स्क्रिप्ट, विदाउट प्रेजेंटेशन, विदाउट लाइक प्रिपरेशन, क्या आप लोगों का माइंड कितना दौड़ता है। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि प्रिपरेशन परफेक्ट देना है, देखो
कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती अनलेस एंड अनटिल आपके अंदर से चीज ना आए वो। तो बेशक चाहे 2 लाइन बोलो लेकिन सबको 2-2 लाइन बोलनी है। प्रोडक्ट सबको पता है क्या है, मेल्स जितने हैं यहाँ पे सबका प्रोडक्ट कोको कोला है। और आप लोगों को मुझे पिच करना है कि सर आज आप बोतल ले लो या फिर 2 लीटर की बोतल ले लो, कल नहीं बिगड़ेगी। तो आप इस सेंटेंस को और कैसे बोल सकते हो? हमारे पास अभी 15 लोग हैं, यानी 15 ब्रेन बैठे हैं। ठीक है, हर ब्रेन का सेंटेंस अलग आ सकता है। आप सभी लोगों ने बोर्डिंग करी है ना स्कूल से, इंग्लिश में लिखते थे, तो सेंटेंस मेकिंग इज मोर इजी। ठीक है, तो पहले कौन प्रेजेंट कर रहा है? चलो हम उस लाइक थॉट प्रोसेस पे बिलीव करते हैं, पहले नारी, तो हम पहले फीमेल पे चलते हैं। ठीक है, तो फीमेल से पहले हमारे पास कौन आ रहा है? धापा मैम। धापा मैम कहाँ गई? कैमरा ऑफ है क्या धापा मैम का? नहीं कैमरा तो, हाँ कैमरा ऑफ है। धापा मैम कहाँ गए आप? आपको अच्छा कैमरा ऑन है आपका, ओके। आपका हाँ प्रोडक्ट है सर फ्रूटी, बोलो। आपका प्रोडक्ट है फ्रूटी, आपको आज मुझे आज ही बेचना है। कैसे बेचोगे? फोमो क्रिएट करना है मेरे अंदर। कुछ भी बोलो, चाहे 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस बोलना है, लेकिन इट डजेंट मैटर परफेक्ट है गलत है, इट डजेंट मैटर। बोल के बताओ। दुकानदार आपको बोलता है ना कि मैम ये सामान आज ले जाओ, आप बोलते हो क्यों सर कल ले जाओ, आई मीन टू से कि क्यों भैया क्यों कल ले जाऊंगी, तो वो बोलता है ना कि मैडम कल बिक जाएगा, ये डिमांड बहुत है इसकी। कुछ भी बोल सकते हो XYZ। हाँ जी, क्या हो मैम? आपसे कैमरे हो वीडियो आई मीन, अच्छा ठीक है बोलो। अच्छा बाकी लोगों को वॉइस आ रहा है क्या? मुझे ऐसे नहीं आ रहा। अच्छा सभी को नहीं आ रहा। अरे मैम आप तो घबरा रहे हो, घबरा क्यों रहे हो, हेजिटेशन क्यों कर रहे हो? ये सेल सेशन है, अगर यहाँ पे बोलना नहीं सीखे आप तो फिर कहाँ सीखोगे? चाहे बेशक 1 लाइन बोलो 2 लाइन बोलो, लेकिन बोलो। हाँ सर स्कूटी मुझे बेचनी है ना, हाँ बेचनी है, मैं पीऊंगा तो मैं ना, आपको मतलब बेचनी है। आपको बेचनी है ना? हाँ हाँ मुझे बेचनी है आप आपको। ओके। तो सर अभी आप स्कूटी लोगे तो मैं उसको मतलब इसमें डिस्काउंट दूंगी, ऐसा कुछ करूंगी, या फिर अभी जो उत्तरायण आ रही है तो उसमें डिस्काउंट मिलेगा सर, 10 ऐसा रुपये कुछ की फ्रूटी कितना करूंगी? डिस्काउंट दोगे बताओ मैम? मतलब फ्रूटी 10 रुपए की, 10 रुपये की फ्रूटी में कितना डिस्काउंट दोगे मेरे को बताओ? आपने मुझे, चलो ठीक है, 10 रुपए की चलो स्कूटी ठीक है, सर? चलो ठीक है, एक काम करते, कितनी फ्रूटी, चलो 20 रुपए की। मैं आपकी दुकान पे आया, मैंने बोला धापा मैम मुझे ये फ्रूटी चाहिए, और मैं कॉल पे बात कर रहा था, हाँ बट आपने फ्रूटी फिर हाँ से निकाल दी, मेरे को दिखा दी, और मैं पैसे पे ही करने वाला फ्रूटी। था, तो मुझे फिर एकदम से मेरे 200 कॉल आ गए कि यार आज हमें नहीं मिलना। मैंने कहा ठीक है मैम इसको अब रख लो आप। तो अब आप चाहते हो कि ये बोतल मैं लेके जाऊं घर, तो उसको कैसे लेके जाऊं मैं? क्या बोलोगे मुझे अब आप? सर मैं फ्रूटी नहीं स्कूटी समझी थी, अच्छा वो गाड़ी। 10 भाई फ्रूटी है ठीक है, स्कूटी। आप तो बहुत बड़े प्रोडक्ट पे पहुंच गए मैम। चलो फ्रूटी के हिसाब से बताओ, पीने वाली फ्रूटी ओके सर। बताओ। चलो कोई नहीं, आप सोचो, थोड़ा टाइम लो। ठीक है, आपको सेंटेंस में थोड़ा टाइम लगेगा। दीपाली मैम आप प्रेजेंट करो एक बार। सर आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ रही है, आप बोलो बस। ओके सर। तो आज फ्रूट कैमरा ऑन मतलब करो मैम, कैमरा ऑन करो। सर तो आवाज नहीं आएगी। ये कैसा सिस्टम है मैम, कैमरा ऑन करे आवाज नहीं आएगी? सर ये तो मेरे मुझे को बताओ मैम, तो नहीं आ रहा है। ये तो मैं भी, जब मेरी लॉ की क्लासेस चलती मैं भी जानता हूँ इस ऐप से, तो फिर चलो कोई नहीं, आप चलो बोलो। ओके सर। अगर आपको आज 2% की फ्रूटी सॉरी सॉरी सर, आज अच्छा फ्रूटी की अच्छा बोतल रुको, एक दिवाली में रुको, दिवाली में रुको, मेरे पास बेस्ट आइडिया है। विकाशी मैम आप तो सुन रहे हो ना, आप करो पिच एक बार। आप लोगों को फ्रूटी के बैठे, लिए। हाँ हाँ फ्रूटी के लिए, फ्रूटी के लिए राइट मैम, फ्रूटी के लिए। ओके।
₹10 की फ्रूटी में आप अच्छी फ्रेशनेस और ताजगी फील करोगे। और ओके ये छोटा है, आप पॉकेट फ्रेंड मतलब पॉकेट में भी रख सकते हो, वैसा है, रिफ्रेशिंग के लिए अच्छा है। ठीक है, ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो ठीक है, आपने चलो अपने ट्राई किया, दैट्स ग्रेट। बाकी लोग, अब आपको लोग आइडिया लगा कैसे बोलना है? सर मैं ट्राई करूँ? हाँ चलो, आप ट्राई करो, मैं मुझे। सर सेम सिचुएशन, जैसे कि प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे, अभी एकदम से नहीं परचेज करना हाँ है। एकदम से मैं नहीं परचेज तो कर रहा हूँ, मेरा डिसीजन मेकिंग यस, किया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोका कोला का लिमिटेड एडिशन है, इतनी बॉटल्स बनने वाली है, ठीक अगर है, उसका टेस्ट भी थोड़ा चेंज है, ठीक है, अभी ट्राई करके देखो, बाद में नहीं मिलेगा। यार दैट्स ग्रेट, यही हो सकते हो। सर मैं हम्म, बोलूं? हाँ बोलो बोलो, क्यों नहीं। हाँ, तो सर अभी उत्तरायण आ रही है ना, तो हमने कोका कोला में स्पेशल ऑफर रखा है सर। तो आप अगर अभी आज के दिन मेरे पास से कोका कोला की 10 बोतल लोगे ना सर, तो मैं आपको 10 पे 2 बोतल फ्री दूंगा सर। और ₹10 की छोटी बोतल है, तो आपके बजट में भी परफेक्ट रहेंगी और आपके फैमिली वाले भी खुश हो जाएंगे सर। ठीक है, दैट्स ग्रेट। बाकी लोग? हेलो सर, हाँ बताओ सर। मैं आपको बेच के ही जाऊंगा सर, अच्छा ठीक कोका है, कोला। बैठो सर, आप क्यों नहीं खरीदना चाहते? आज वीकेंड आ रहा है, तो वीकेंड के यहाँ हमारे यहाँ बहुत सेल होता है सर। बाद में बोलना मत कि खत्म हो गया स्टॉक। हमारे यहाँ स्टॉक सीमित रहता है। आप ओके, आप आज ही खरीद लो, उसके बाद शायद कल आप आओगे तो आपको आज स्टॉक में नहीं मिलेगा, फिर आपको पर 2 दिन के बाद आना पड़ेगा। ओके दैट्स ग्रेट, ये भी बहुत अच्छा ट्राई था आपका भी। ठीक है, हमें यानी 3 से 4 लोगों ने प्रेजेंट किया। बाकी लोग? बाकी लोग? अच्छा, फीमेल में से किसी का नहीं आया। एक सेकेंड, हमारा कैमरा ऑन करके कौन है? अब कैमरा बंद मत कर लें जल्दी से। ठीक है, सोनल जी हमारे साथ। सोनल जी प्रेजेंट कीजिए। कोई नहीं, 2 सेंटेंस, एक सेंटेंस। सर जितना बोलना था सब लोग ने बोल दिया, अच्छे अच्छे पॉइंट बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं। ओके, तो ऐसा तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, देखो मैं प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, आप सभी लोगों को यही सेम पॉइंट्स थोड़े डिफरेंट एंगल से बोलूंगा मैं। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन ले लेते हैं, जो हमारा नियर बाय, जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, लाइक रीसेलर या फिर जो हमारा शॉपकीपर है, यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा फ्रेंडली है, मतलब लाइक जान पहचान वाला है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि ये फ्रूटी लेके देखो, या फिर ये कोको कोला आप लेके देखो, है ना। अभी सबसे ज्यादा डिमांड है, आपसे पहले 10 लोग आए, ये और लेके गए हैं। अभी अगर लेट करोगे तो ये आगे 6 दुकानों पे भी नहीं मिलेगा, आने 6 दुकानों पे भी मिलेगा। हम बोले अच्छा ऐसे क्या है इसके अंदर, नया माल आया, एकदम फ्रेश माल, सुबह ही हमारा क्या कहते हैं होलसेलर देके गया है, टेस्ट तो करके देखे एक बार। बोलता है पैसे नहीं है, तो पैसे कल दे जाइए, कोई बात नहीं, पी के तो देखे एक बार, तू एक बार पी के देखे, वो बोले चल ठीक है, टेस्ट करा दिया हमने उसका ना, मतलब एक जैसे कल मैंने बात की थी आप लोगों से कि फील कराना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेल्स के अंदर। ठीक है, फील कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना हो सके उसके हाथ में प्रोडक्ट पकड़ा दो, अगर फिजिकल सेल आउट है कुछ अगर तो। बोलता है पैसे नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल दे देना, अगर जानकार है तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो जानकार नहीं वहां पकड़ा दिया आपने। ठीक है, जानकार है तो वहां पे आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जानकार को बेचना मुश्किल होता है, ये बात याद रखना। जानकार को ही बेचना मुश्किल होता है, क्योंकि जो अननोन पर्सन है वो ले लेता है, उसको आपने 2 पॉइंट बोले ना कि सर ये मिसिंग आउट हो जाएगा, एंड वो मान जाएगा। लेकिन जानकार तो क्या बोलता है, अरे क्या बात करो, कल भी तो आप यही बोल रहे थे, कल भी तो बोतल मिलेगी यहाँ पे, सामने दुकान में मिल जाएगी, है ना। तो जानकार को बेचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जानकार के लिए आप ये सारे पॉइंट्स वहां पे ट्राई कर सकते हो। फियर ऑफ मिसिंग आउट, आई होप सभी लोगों को क्लियर होगी फोमो क्या होता है। क्लियर एकदम, फोमो क्या होता है हमारा, क्लियर है सभी को? फटाफट बता दीजिए। अच्छा, केयू सर ने लिखा है, केयू सर है, हाँ केयू सर ने लिखा है हेलो सर। अच्छा ठीक है, पिच कर रहे हैं, मुझे लगा मेरे को बोल रहे हैं हेलो सर कोको कोला आज ही ले ले। ओके ठीक है, दैट्स ग्रेट सर, ये भी बढ़िया है, लास्ट डे ऑफर। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ आप लोगों से, जस्ट एक मिनट में इसको रिमूव फॉर ऑल करता हूँ। अब ना ये लिख लेना कॉपी में, ठीक है, फोमो। और बात करते हैं 2 टॉपिक की, ठीक है। एक होता है अपसेलिंग, चलो मैं पहले इसी को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर जगह नहीं बचेगी मेरे पे। ये डाल लो अपसेलिंग। अच्छा, आप में से कितने कितने लोग मॉल्स वगैरह गए?
या फिर मूवी थिएटर वगैरह? कौन कौन गए? केयूर जी गए, ऑलमोस्ट सभी लोग गए होंगे। ठीक है, तो आपने वहां देखा है, जैसे मान लो, चलो मैं पॉपकॉर्न का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक पॉपकॉर्न छोटा है और एक पॉपकॉर्न का जो हमारा बकेट है वो थोड़ा बड़ा है। और मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये जो पॉपकॉर्न का छोटा बकेट है ये हमारा है समथिंग कुछ अराउंड 70 रुपीज़, ठीक है। और जो बड़ा वाला बकेट है ये है अराउंड हमारा 100 रुपीज़, ठीक है। सेम फॉर यही सेम चीज़ ना पेप्सी बोतल के साथ भी होती है। छोटी बोतल हमारी जो आती है, जस्ट एक मिनट, ये समथिंग कुछ आती है हमारी, आई थिंक 70 की ही आती है शायद। और जो 2 लीटर की बड़ी बड़ी बोतल होती है वो थोड़ी बड़ी, लाइक बड़े अमाउंट की आती है, जिसका समथिंग अमाउंट 100 रुपीज़ ही होता है। अब इस वजह से ध्यान समझना कि अप सेलिंग क्या होती है। ये 70 में ना इन्होंने क्या किया मार्केट वालों ने, अब मुझे एक बात बताओ, 70 रुपये में आपको इतना सा पॉपकॉर्न मिल रहा है और 100 रुपये में आपको इतना सारा पॉपकॉर्न मिल रहा है, बड़ी बकेट मिल रही है, तो आप लोगों में से दोनों में से कौन से परचेस करोगे, 70 वाला या 100 वाला? 70 वाला या 100 वाला? ओके, 100 डेफिनेटली बात है। क्यों 100 क्यों परचेस करोगे आप लोग? क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है, राइट, क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है। और ये क्वांटिटी ज्यादा कैसे मिल रही है, हमें कैसे रियलाइजेशन हो रहा है? क्योंकि हमने कंपैरिजन कर दिया। अल्टीमेटली इनको बेचना यही था, 100 वाला ही, यही बेचना था इनको, लेकिन इन्होंने छोटा प्रोडक्ट लेके आए, प्राइस हाई ज्यादा करके 70 रुपीज में। अब लोग सोचेंगे नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है, 30 रुपये में ज्यादा मिल रहा है, डबल बकेट मिल रही है ना, तो इनको अल्टीमेटली बेचना 100 वाला था। लेकिन अगर यही सिर्फ अगर ये 100 वाला लाते तो लोग नहीं लेते, लोग कहते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है। अभी आप लोगों को सस्ता लग रहा होगा ये, प्राइस बल्कि ज्यादा है, साइकोलॉजी, रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है, प्राइस ज्यादा है बट सस्ता लगता है। सेम फॉर पेप्सी की बोतल में या फिर कोको कोला की बोतल में, छोटी बोतल महंगी होती है और बड़ा प्राइस, आई मीन टू से कि बड़ी बोतल का प्राइस ज्यादा होता है तो सस्ता लगता है। ये रिवर्स साइकोलॉजी है, इसी को हम अपसेलिंग बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम अपसेलिंग बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को अपसेलिंग क्या होती है? कि कस्टमर आया था छोटा प्रोडक्ट खरीदने, सेम फॉर मोबाइल के केस में होता है। आप कोई मोबाइल लेने जाओ दुकान पे अपने आसपास के, आप सोच के जाओ कि मैं वीवो लेके, आई मीन टू से कि सैमसंग लेने जाऊंगा या फिर कुछ और लेने जाऊंगा, और अल्टीमेटली आपको वीवो ही पकड़ाएगा, वीवो ओप्पो वो, और आप अपने बजट से ज्यादा महंगा फोन लेके आओगे। क्या है? अप सेलिंग कर दी, अप सेलिंग, समझ रहे हो? अप, आपके बजट से ज्यादा लेके अप सेलिंग कर दी, इसको हम अप सेलिंग बोलते हैं। क्लियर आप लोगों को कि अप सेलिंग क्या होता है? क्लियर है? और ये सभी लोगों ने फील किया ना अप सेलिंग का, सभी लोगों ने देखा होता है। मैंने पूछा आप लोगों से कौन कौन मूवी देखने गया है, कौन कौन मॉल गया है, हाँ इट्स वेरी कॉमन, वहां पे ये सब चीज चलती है, अप सेलिंग के कॉन्सेप्ट। क्लियर है सभी को व्हाट इज अप सेलिंग? ओके, सेकंड है हमारा, नोट कर लेना, ठीक है, कॉपी लिख लो। अप सेलिंग क्या होता है, एग्जाम्पल बना लेना। 70 रुपए का छोटा बकेट पॉपकॉर्न का, 100 रुपए का बड़ा बकेट। लिख लिया सभी ने ये अप सेलिंग का पार्ट? लिख लिया सभी ने कि व्हाट इज अप सेलिंग? डन? बढ़ू आगे मैं? ओके, सेकंड है हमारा, लेट मी टेक पेन, क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग, अबे क्रॉस सेलिंग क्या है? अब सेलिंग में हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा के आपको बेचा जा रहा है, मतलब एक सेकंड हाई क्वालिटी, आई मीन टू से कि हाई टिकट प्राइस आपको बेचा जा रहा है। कैसे बेचा जा रहा है? आपको कंपैरिजन करा के कि सर छोटे में कम मिल रहा है, बड़े में ज्यादा ले लो क्वांटिटी लेके, राइट, तो उसको हम बोलते हैं अप सेलिंग। क्रॉस सेलिंग में क्या है? मान लो यही सेम, चलो ठीक है, पॉपकॉर्न वाला एग्जांपल हम लेते हैं कि आपने पॉपकॉर्न परचेज करने गए, ठीक है, आपने 100 वाला परचेज कर लिया, इसके साथ उसने बोला कि सर इसके साथ ना फ्राइज भी ले लो या बर्गर भी ले लो, ये कॉम्बो ऑफर चल रहा है, या इसके साथ कोको कोला ले लो तो कोको कोला ग्लास देते हैं, ये पूरी मील ले लो,
ये क्या हो रही है, आपने ये प्रोडक्ट तो खरीदा ही खरीदा, इससे रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स है ये उनको भी सेलिंग करे जा रहा है आप लोगों को, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। होता है ना आपके साथ भी, किस किस के साथ हुआ है ऐसा कि उनको डेट टाइम पे क्रॉस सेल किया गया हो? कोई एक्सपीरियंस किसी का? अब तो मैं बता रहा कि क्रॉस सेलिंग क्या होता है, लेकिन उस टाइम आपको समझ नहीं आया क्रॉस सेलिंग ये होता है, उसने वो क्रॉस सेल किया। एनीबडी हैव एक्सपीरियंस टू शेयर? सर ये स्विगी के ऐप पे भी यही आता है, कॉम्बो, एग्जैक्टली उसका प्राइस कम कर देते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्रॉस सेलिंग करते हैं वो वहां पे। कई कोई और किसी और ने देखा हो क्रॉस सेलिंग कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में? जोमेटो में भी आता है सर। हाँ, जोमेटो में भी आता है। बर्गर किंग अगर जाओगे आप या फिर डोमिनोज जाओगे, आप कहीं भी जाओगे किसी भी आउटलेट के अंदर, वहां पे भी क्रॉस सेलिंग होती है। मतलब जो सामान आपने खरीदा है वो तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ तो दो तीन चीजें और ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा प्राइस कम कर देंगे। अब पता क्या होगा, मान लो जैसे मैंने इसमें बर्गर ऐड कर दिया, मैंने इसमें फ्रेंच फ्राइज ऐड कर दिए, तो अल्टीमेटली ना ये मील आपकी 300 रुपये पहुंच जाएगी, ठीक है। और ना अभी आपको ये महंगी नहीं लगेगी, लेकिन जब इंडिविजुअल किसी एक प्रोडक्ट को लोगे ना, जैसे मान लो बर्गर उनका 60 रुपीज का हो गया, फिर इनका ये 100 रुपीज का होता है, ऐसे काउंट करो ज्यादा लगता है, लेकिन मील में अल्टीमेटली उनको प्रॉफिट होता है क्योंकि वो क्रॉस सेल कर रहे हैं। हमें लगता है कि उनको लॉस हो रहा है, क्यों ना एक एक सामान मतलब ज्वाइन करके हमें दे रहे हैं, हमें हमें सस्ता मिल रहा है, अल्टीमेटली प्रॉफिट इन्हीं का हो रहा है। यार आप जैसे सोचो, आप तो सिर्फ एक सामान खरीदने गए थे ना, आप सिर्फ पॉपकॉर्न लेने गए थे मूवी के बाद, उसने पूरी आपको मेल चीप दी और अल्टीमेटली प्रॉफिट तो उसका हुआ ना। तो ये क्रॉस सेलिंग होता है। सेम एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल, स्पेशली मोबाइल्स में ज्यादा होता है क्रॉस सेलिंग। आप मोबाइल लेने जाते हो, आपने फोन लिया, फोन के साथ वो कवर बेचता है, बेचता नहीं बेचता? कवर के साथ साथ स्क्रीन गार्ड बेचता है, लीड्स वगैरह बेचता है। तो ये सब क्या है, क्रॉस सेलिंग है। आपके प्रोडक्ट आप लेने गए तो उससे रिलेटेड चीजें, ठीक है। क्रॉस सेलिंग में ये कभी नहीं होता कि एक डिफरेंट, जैसे मान लो यहाँ पे मैं अगर लेने गया हूँ अगर पॉपकॉर्न या फिर बर्गर, मुझे फोन बेचा जा रहा है, वो क्रॉस सेलिंग नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि दोनों फील्ड डिफरेंट हो गई। क्रॉस सेलिंग में सिर्फ वही चीजें होती है जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें होती है। मान लो अगर मैं स्टेशनरी का बुक खरीदने गया या कॉपी खरीदने गया, कॉपी से मुझे क्या क्या क्रॉस सेल कर सकते हैं, पेन कर सकते हैं, मुझे नोट्स पेपर सेल कर सकते हैं क्रॉस सेलिंग के अंदर, राइट। या फिर मुझे एक नोटबुक शेयर और कर सकते हैं क्रॉस सेलिंग के अंदर। तो क्रॉस सेलिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो प्रोडक्ट आपका होता है उसके साथ साथ रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड, उसको हम क्रॉस सेल कर सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्रॉस सेल का और अपसेलिंग का? क्लियर है सभी लोगों को? अच्छा विकासी मैम, आपके साथ हुआ है ऐसा कभी कि आपके साथ अपसेल और क्रॉस सेल किया गया हो? कॉस्मेटिक में ऐसा हुआ है। एग्जैक्टली हर फील्ड में होता है मैम। हाँ यस यस। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी लोगों को क्लियर है। ये नोट्स बना लेना, ठीक है। अपसेलिंग लिख लिया, क्रॉस सेलिंग भी लिख लो अपनी लैंग्वेज में आप लोग, कि आप लोगों को एक प्रोडक्ट के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट भी बेचे जाते हैं जो उसी फील्ड के रिगार्डिंग या फिर उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, या फिर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, एक्स वाई जेड जो भी आप लैंग्वेज प्रेफर करते हो। और ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैं आपको ना, अब सेलिंग, क्रॉस सेलिंग, या फिर जो फिजिकल हो गया हमारा, आई मीन टू से कि लाइक पर्सनल टच या फिर विजुअल कम्युनिकेशंस, तो ये पॉइंट्स ना अल्टीमेटली जब क्लाइंट के सामने पिच करोगे ना कि सर हम आपके सामने ऐसी ऐड लगाएंगे जो क्रॉस सेलिंग कर देगा, ठीक है, तो वो बड़ा इंप्रेस हो जाएगा कि यार ये बात मेरे पता की कर रहा है, मेरे फायदे की कर रहा है। जैसे मैं डे वन से बोलता आ रहा हूँ, जिस दिन आप क्लाइंट के बाद, राइट एग्जैक्टली, गेट वन फ्री, राइट। तो ये सब क्या है, क्रॉस नहीं, गेट वन फ्री एक्चुअली क्रॉस सेलिंग नहीं होती। आप क्या मतलब इस चीज से क्या बोलना चाहते थे, मतलब आप क्रॉस, एग्जैक्ट देखो, गेट वन क्या हो गया कि, अच्छा ठीक है, पहले आप मुझे बाय वन गेट वन होगा शायद, बाय वन गेट वन ऐसा वो कहना चाहता हूँ। अच्छा बाय वन गेट वन, मतलब आप ये कह रहे हो कि मान लो मैंने 2 जूस की बोतल ली, आई मीन टू से कि मैंने एक जूस की बोतल ली और एक दूसरी जूस की बोतल फ्री मिल रही है, दिस, ये कह रहे हो आप बाय वन गेट वन, बट सर ये सेलिंग नहीं होगा। क्रॉस सर सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट आता है। हेलो हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं? सर, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जैसे सर। ग्राफिक डिजाइन की भाषा में बोलूं तो हाँ अगर बोलो। आप अगर बैनर छपवाते हैं हमारे पास तो हम्म, आपको विजिटिंग कार्ड साथ में मिलेंगे। हाँ एग्जैक्टली, ये क्रॉस सेल हो गया, डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट सर्विसेज। क्लियर है सभी लोगों को? केयूर जी क्लियर है आपको कि लाइक बाय वन गेट वन क्यों नहीं है? बाय वन गेट वन वो सेम प्रोडक्ट आ रहा है, क्रॉस सेलिंग में हम डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करते हैं, और हो सकता है डिफरेंट प्रोडक्ट जो है ये इस प्रोडक्ट से जो मेन प्रोडक्ट है इससे सस्ता भी हो सकता है, इससे महंगा भी हो सकता है।
इट डजेंट मैटर, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट होना चाहिए या डिफरेंट सर्विस हो। जैसे भी गोयल जी ने बोला कि हमने बोला कि मार्केटिंग क्या बोला था आपने कि मतलब मार्केटिंग फ्लाई समथिंग कुछ है ना, उसके साथ हम आपको कुछ और फ्लाई भी दे रहे हैं, तो ये क्रॉस सेलिंग हो गई एक ही सेम सर्विस के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट्स ना आपको अपने हिसाब से यूज करने, जैसे भी गोयल जी ने अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट को यूज किया, अपने हिसाब से कस्टमाइज किया, तो इन कॉन्सेप्ट्स को आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। चाहे किसी फील्ड में, चाहे जॉब कर पे जा रहे हो आप, वहां पे भी आपको सामने वाली टर्मिनोलॉजी में बात करनी है कि सर मैं आपकी कंपनी में ऐसे वर्क कर सकता हूँ कि मेरे पास ये स्किल्स है, तो मैं आपको डिजाइनिंग भी कर दूंगा और आपको एड भी रन कर दूंगा। इससे हुआ क्या कि आपके जितने भी कस्टमर्स होंगे तो उनको डीलिंग के लिए आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको एक स्पेशल बंदा रखना नहीं पड़ेगा जो दोनों काम अलग अलग करे, मैं सेम बंदा दोनों काम कर दूंगा। अल्टीमेटली प्रॉफिट दिखा रहे हो सामने वाले पर्सन को, ठीक है, सामने पर्सन को प्रॉफिट दिखा रहे हो, तो प्रॉफिट जहां दिखता है फिर वहां पर्सन रुकता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कल जब मैं आया था, कल आप लोगों से मैंने क्या क्या चीज डिस्कस की थी? नहीं मुझे तो याद है, बट मैं सुनना चाह रहा हूँ कि आप लोगों से कि आप लोगों को याद नहीं है, और एग्जैक्ट बताना कि मुझे तो याद है कि मैंने क्या चीजें डिस्कस की थी आप लोगों से। चलो आपने सेल्स का डेफिनेशन बताया था, ठीक है, क्या और डेफिनेशन सर डिफरेंस आपने सेल्स कस्टमर टाइप की? भी बताया था। डेफिनेशन क्या थी सर सेल्स की? कि सेल्स एनर्जी ट्रांसफर करना होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। एग्जैक्टली ठीक है। सेकंड मेरा क्या पॉइंट था फिर? हमने क्लासिफिकेशन कस्टमर देखे थे। हाँ जी। यस सर, उससे पहले आपने डिफरेंस बताया था नीड और इसमें इम्पोर्टेंस में। इंपॉर्टेंस, आज आप शायद राहुल जी ने नोट शेयर किया था ना वहाँ पे अपने, मैं वही चेक कर रहा था, इसलिए मैंने पूछा आप लोगों से, मुझे शायद लगा कि शायद मैंने वो पॉइंट लिखने को नहीं बोला था। नीड एंड इंपॉर्टेंस का आपने लिखा नहीं कॉपी के अंदर? लिखा है सर, मुझे तो दिखा नहीं। मैंने शॉर्ट में लिखा है सर, वर्ड की तरह अच्छा अच्छा, नहीं मुझे वो बाकी लिखा है, कस्टमर लिखा है। क्लासिफिकेशन दिखा थोड़े था। से अक्षर मेरे रफ है सर, तो शायद आपको दिखा ना हो, मैं भी हाँ मैंने एक्चुअली जल्दी गो थ्रू किया था उसके, चलो कोई नहीं। लिखा तो है। ये क्लियर है आपको, अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग? यस सर। अब ना मैं यहाँ पे एक नई टर्मोलॉजी की बात करता हूँ, ठीक है, इसका ध्यान से समझना। आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी सर्विस बेचते हो, ये तो सुना होगा आपने, अब इतने लिखे कौन, चलो ठीक है, मतलब शॉर्टकट में लिख देता हूँ, सेंटेंस बड़ा हो जाएगा ये। जो दिखता है वो बिकता है, किस किसने सुना है? जो दिखता है। मैंने सर। अच्छा, बाकी लोग? ठीक है, ये आगे कंटिन्यू है, ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है। किस किसने लाइन सुनी है? ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सुनी होगी। यस। हाँ सर। ठीक यस है, सर। ये बिल्कुल सही लाइन है, जो दिखता है वो बिकता है, अगर प्रोडक्ट आपको सामने दिख रहा है तो वो बिकेगा। बट ना, अकॉर्डिंग टू मी, और या फिर मैं आपको सीधा बोलूँ तो प्रैक्टिकल लाइफ में, रियलिटी में, ये थोड़ा चेंज है सेंटेंस, स्पेशली आज की डेट में जो सोशल मीडिया का युग है। आज की डेट में क्या है कि कौन, ठीक है, कौन कितनी देर, कितनी देर, ठीक है, मैं व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, कौन कितनी देर रुकता है, ठीक है, रुकता है, तब जाके माल बिकता है। ठीक है, पहली सेंटेंस क्या था? जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा वो बिकेगा। बट अभी की सिचुएशन क्या है, रियलिटी के वे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, प्रैक्टिकल जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो क्या है कि कौन कितनी देर रुकता है तब जाके आपका माल बिकता है। क्योंकि आज की डेट में ना बात समझो कि अटेंशन जो है वो आज की डेट में एक न्यू करेंसी है। करेंसी समझते हो ना, पैसा या फिर ट्रांजिशंस, ट्रांसफिबिलिटी। अटेंशन जो है वो आज की डेट में न्यू करेंसी है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए, बड़े बड़े चीजें हो गई, वो जो ज्यादा पैसा कमा रहा है, कैसे कमा रहा है? अटेंशन की वजह से, कस्टमर की वजह से। आजकल आपने देखा होगा, पहले स्टार्टिंग में, अच्छा यहाँ पे इंस्टाग्राम कौन कौन यूज करता है? इंस्टाग्राम कौन कौन यूज करता है? ओके, केयू जी करते हैं, बाकी लोग? अच्छा, कोई आप में से कोई ऐसा है कि जो इंस्टाग्राम बहुत पहले से यूज करता हो, स्टार्टिंग डेज की बात कर रहा हूं मैं, कोई जो 4-5 साल से यूज कर रहा हो इंस्टाग्राम, कोई ऐसा आप में से? ओके, परमा जी है, सोनल जी है, ठीक है, हाँ सर मैं भी। ओके। तो
आपने देखा होगा कि पहले वहां पे ना रील्स का सेक्शन नहीं हुआ करता था, इंस्टाग्राम पे सिर्फ पोस्टिंग का सेक्शन हुआ करता था, यस सर। राइट। इंस्टाग्राम पे रील का सेक्शन जब टिकटॉक वगैरह आया तब जाके वहां पे अपलोड करना लोगों ने, मतलब इंस्टाग्राम वहां पे अपलोड हुआ, रील का सेक्शन ऑन हुआ। तो ये क्या है, टेंशन है। और जो पहले की रील्स आप देखा करो, पहले लॉन्ग कंटेंट होता था, आप भी खुद ना शॉर्ट कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करते हो, आप सभी खुद लोग ना, कि आपको शॉर्ट में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। लॉन्ग कंटेंट कंज्यूम करना आप लोग खुद पसंद नहीं करते क्योंकि टाइम टेकिंग है। तो अटेंशन टाइमिंग जो है ना हमारे माइंड का, वो घट गया है, बहुत कम हो गया है। पहले अगर आप लोगों से मैं बात करूँ, जैसे अभी मैं, चलो ठीक है, अभी तो चलो आप मेरे सेशन में तो आपका टेंशन घटेगा नहीं, बट अगर जैसे आप क्लासेस में होते थे, कहीं होते थे, तो वहां पे क्या होता है कि आप बोर मारने जाते थे, आपका अटेंशन हट जाता था स्टडी के ऊपर से, राइट। लेकिन अब क्या है कि अब और हट जाता है, मतलब आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ हट रहे हो, तो आपको एक इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन है, हट गया अटेंशन। तो अटेंशन टाइमिंग पीरियड आपका बहुत कम हो गया है। तो इसलिए आज की डेट में बोला जाता है कि अटेंशन इज द न्यू करेंसी, और जो इस करेंसी को समझ लेता है उसकी लाइफ में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। तो आपको ऑलवेज, चलो पहले आप ये 2 सेंटेंस लिख लिया आपने, कौन, पहला सेंटेंस हमारा जो दिखता है वो बिकता है, लिख लिया सभी ने ये सेंटेंस, ठीक है। इसको लिख देना मार्केट, या फिर ओल्ड लिख लेना आप, ठीक है। और जो न्यू वे है वो है कौन कितनी देर रुकता है तब जाके आपका माल बिकता है। मान लो अगर आप सभी लोगों ने एक पोस्ट बनाई और उस पोस्ट में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं था जिसपे कस्टमर रुकता, मतलब मैंने देखी, मैं सीधा स्किप कर दी, तो मैं तो रुका ही नहीं पाया ना कि प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपकी पोस्ट के ऊपर, आपकी वीडियो के ऊपर मैं रुका ही नहीं। तो इसलिए कौन कितनी देर रुकता है, अगर मैं रुकता हूं तभी तो पढ़ पाऊंगा कि आप सर्विस क्या दे रहे हो। मैं अगर रुका ही नहीं, मैंने स्किप कर दिया, तो मुझे कैसे पता कि आप एसईओ वगैरह पढ़ा रहे हो, या फिर क्या कहते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग दे रहे हो, या फिर ग्राफिक डिजाइन सर्विस दे रहे हो, सेल सर्विस दे रहे हो, क्या सर्विस दे रहे हो, आई डोंट, मुझे कैसे पता चलेगा, हाउ आई नो। तो डिजाइन, इसलिए मैंने बोला अट्रैक्टिव, अटेंशन ग्रैबिंग। आपको याद होगा, आपको मैंने प्लेटफॉर्म बताया था, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, क्रिएटिव फॉन्ट निकालने के लिए, क्रिएटिव एड कॉपी निकालने के लिए, ताकि अटेंशन बढ़े आपकी पोस्ट के ऊपर, आपकी वीडियो के ऊपर, आपकी एड के ऊपर। क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अटेंशन, राइट, अटेंशन हमें लेना है। तो ये लिख लो, कौन कितनी देर रुकता है तब जाके आपका माल बिकता है आज की डेट में। और ये हर जगह वैलिड है, ऐसा नहीं किसी में, अगर डिजिटल युग की बात कर रहा हूँ, अगर मान लो मेमोजी आपकी शॉप है, तो अगर आपकी शॉप में कुछ ऐसा अट्रैक्टिव नहीं है, कुछ वहाँ पे प्रेजेंटेशन ज़्यादा ढंग की नहीं है, तो कोई पर्सन है उसको लगा कि यार ये तो ऐसी की वो निकल जाएगा इंस्टेंट। अगर वहाँ पे कुछ लाइटनिंग बढ़िया लगी हुई है, या फिर कुछ इन्वायरमेंट ऐसा बना हुआ है, तो पर्सन को देख के रुक रहा है ना थोड़ा सा इन्वायरमेंट में, इतने में आप पूछ लोगे कि हाउ मे आई सर हेल्प यू, कौन सा केक आपको चाहिए, राइट। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कौन कितनी देर रुकता है तब जाके आपका माल बिकता है, ये लिख लो। और ये सारे ना बेसिक कॉन्सेप्ट है, कहीं मार्केट, कहीं बाहर मार्केट में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट्स है जो प्रैक्टिकल लाइफ में बिलीव करते हैं और जो रियलिटी पे वर्क करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो मैंने कल कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे आप लोगों से, जो आज डिस्कस कर रहा हूँ, आपको लगता है मतलब कुछ भी इनमें से ये किताबी है, कुछ लगता है आप लोगों को कि यार कि ये तो बुक वाली थ्योरी है? ओके, तो इसको जैसे बता रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ही लिख लो, कौन कितनी देर रुकता है तब जाके आपका माल बिकता है। और सेकंड सेंटेंस क्या है हमारा, अटेंशन इज द न्यू करेंसी, ठीक है, इसको बबल कर लेना, बबल में करके, अटेंशन इज द न्यू करेंसी। अटेंडेंट यू आएगा ना सर, यू करेंट। अटेंशन इज द न्यू करेंसी, अटेंशन इज द IS वाला इज और द, ठीक है, अटेंशन इज द न्यू करेंसी, मतलब एक नई करेंसी है ये। अब जो पॉइंट मैं को लिखवा रहा हूँ ना, ये आप ना अपने हिसाब से कहीं पे भी यूज कर सकते हो, एज एन सर्विस यूज करना है तो क्लाइंट को पिच करने में इजी रहेगा ये सारे पॉइंट्स के हेल्प के थ्रू, या फिर जॉब पे भी कर रहे हो, तो वहां पे अगर ये पॉइंट अगर HR से डिस्कस कर रहे हो आप लोग, तो HR को लगेगा कि इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा डीपली नॉलेज है अबाउट द मार्केट, अबाउट द सेल्स एग्जीक्यूशन, अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग और अबाउट द ग्राफिक डिजाइनिंग। यही वो पॉइंट्स है जो आपको मार्केट से अलग बताएंगे, यही वो सारे पॉइंट्स है। क्लियर है सभी को? लिख ले सभी ने ये तीनों सेंटेंस, जो दिखता है वो बिकता है,
सेकंड सेंटेंस था हमारा कौन कितनी देर रुकता है तब जाके आपका माल बिकता है। और थर्ड था हमारा अटेंशन इज द न्यू करेंसी। इसको बबल कर लेना, अटेंशन इज द न्यू करेंसी। चलो मैंने अगर अटेंशन की बात करी है, चलो पहले बताओ ये लिख लिया आप लोगों ने, इतना रब करूं मैं इसको? डन? हाँ सर, डन। बाकी लोग डन? ठीक है आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है? जिन्होंने नहीं लिखा है लिख लो, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। जो दिखता है वो बिकता है, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस हमारा कौन कितनी देर रुकता है तब आपका माल बिकता है। और थर्ड सेंटेंस हमारा अटेंशन इज द न्यू करेंसी। लेट मी रब इट। अब मुझे आप लोग बताओ, आप लोग अटेंशन से क्या मतलब समझते हो? व्हाट इज अटेंशन? क्योंकि मेरे मन में ना आ जाते क्वेश्चन कि जो मैंने बताया क्या ये आप लोग को वैलिड हो रहा है नहीं हो रहा है। आप लोग का टेंशन ही नहीं पता, फिर वो सेंटेंस में फिर क्या यूज करोगे आप लोग, है ना? तो टेंशन से आप लोग क्या मतलब समझते हो? व्हाट इज अटेंशन? सर इसका लाइव एग्जांपल ये है कि आप अभी हमारी क्लास ले रहे हो, बराबर, हम्म और हम सब लोग आपको ध्यान से सुन रहे हैं, पर हम्म आप बारी बारी हमसे नाम लेके क्वेश्चन कर रहे हो ये देखने के लिए कि आपने जो बोला वो हम वाकई में सुनते हैं या नहीं सुनते, खाली सिर्फ आई बोलते हैं बोलने के लिए। तो ओके वो हो गया हमारा अटेंशन। ठीक है, ये भी अटेंशन था। यानी अकॉर्डिंग टू यू अटेंशन आपके लिए, आपके हिसाब से आपका जो आंसर है कि वो है, लाइक मैं हिंदी वर्ड भूल गया इसका, चलिए इंग्लिश में बोलता हूँ। अटेंशन मतलब एक वो है आपका, लाइक कितने ज़्यादा आप उस चीज़ को फोकसली सुन रहे हो, यस। राइट? बाकी लोग, सर आप लोग? अटेंशन एक ये भी हो सकता है कि कोई चीज को देखने के बाद लगे कि इसके बारे में और जाने। ठीक है। अच्छा मुझे बात बताओ, जो साइंस वगैरह होते हैं, एक मिनट, कोई भी एक चीज पे फोकस करना। हाँ निलेश भाई તમારું છે ને રીનેમ કરી દો, તમારો એડમિન આવે છે નિલેશ ભાઈ, શું લખેલું આવે છે મેડમ? તમારામાં એડમિન લખેલું આવે છે બીકોઝ અમારે ડિરેક્ટલી ઓનલાઈન જ કેપ્ચર થાય છે પિક્ચર, એટલે તમારામાં એડમિન રીનેમ કરી દો છો ને. હા મેડમ, કરી દો. એ કેવી રીતે કરું મેડમ આમાં? મારે જોવું પડશે. પાર્ટિસિપેટમાં જશો ને તો રીનેમ નું આપશે ઓપ્શન. હા મેડમ, કરી દઈશ હમણાં થોડી ટાઈમમાં. ઓકે ઓકે, લેક્ચર પહેલા એકવાર કરી દેજો એટલે કેપ્ચરિંગ થઈ જાય. હા વાંધો નહીં. ઓકે, અને બાકી બધા કેમેરા ઓન કરો. ठीक है। एक जस्ट एक मिनट। હા વિકાસીબેન, મેં કરવાનો ટ્રાય કર્યો પણ થતું નથી યાર. હેલો વિકાસીબેન? પાર્ટિસિપેટમાં જશો ને તમે, હા મેં પાર્ટિસિપેટ એમાં જ ગયો ને એમાં અને કરવાનો ટ્રાય. તમારા નામની સામે ડોટ દેખાશે, ત્યાં તમે રીનેમ કરો. હા કરી દો મેડમ ફરી વખત. ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस।
शैल स्टार्ट। हाँ, तो मैं आप लोगों से बोल रहा था कि बस, तो मैं आप लोगों से बोल रहा था कि अटेंशन क्या होता है, राइट। आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह बोर्ड लगे होते हैं कि ये खतरा है, अटेंशन, देखा है ना आप लोगों ने, खाई है यहाँ पे या गड्ढा है यहाँ पे। तो वो भी क्या, वो एक अटेंशन है। मतलब अटेंशन मतलब सिंपल होता है कि किसी भी पर्सन को आप, या किसी भी पर्सन के माइंड के अंदर आप एक अपनी तरफ, या फिर लाइक एक जैसे मैं एक वर्ड बोलूँ, चलो ठीक है, उस वर्ड को मैं थोड़ा और वी में ले जाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, जब आप लोगों को डर लगता है, किसी पर्सन जब डर लगता है, तो हमारी बॉडी के अंदर ना एक हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है। ये हार्मोन ना हमारी किडनी से निकलता है, और ये हमारा हमारा लाइक लीवर से भी निकलता है। ठीक है, तो ये हार्मोन क्या करता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल प्रोवाइड करता है कि समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, कुछ गलत होने वाला है। तो आप लाइक ब्रेन को ये इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आप हमारे जो अदर ऑर्गन्स है, लाइक जैसे हमारा हाथ हो गया, हमारा पैर हो गया, तो यहाँ तक ब्लड सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, ताकि हम उस करंट सिचुएशन से हमें भागा जा सके। क्लियर है? एक्चुअली साइंस का टॉपिक है ये मैंने डिस्कस इसलिए किया, आपको इजी और समझ आएगा। एड्रेनलिन सिंपल है, क्लियर है। एड्रेनलिन क्या होता है? ये हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है जब भी हमें डर लगता है, सिचुएशन को स्ट्रेस टाइप में फील होती है, और हमारे ब्रेन को इंडिकेट करता है कि कुछ समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन रॉन्ग। तो आप लाइक अदर बॉडी पार्ट्स का जो ब्लड सप्लाई वो रोक के, थोड़ा कम करके, जो एसेंशियल बॉडी पार्ट्स है जो अभी हेल्प करने वाले, लाइक जैसे आपका लंग्स हो गया, सांस लेने में आपको हेल्प करेगा, आपके हाथ हो गए, आपको कुछ फाइटिंग करने से हेल्प करेगा, आपके लेग्स हो गए, आपको रन करने से हेल्प करेगा, राइट। ऐसे एसेंशियल ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाए। आपकी आईज जो होती है बड़ी आती है, आप ज्यादा से ज्यादा चीजें ग्रैब कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा विजुअलाइजेशन देख पाओ। आपका जो कान होता है, इसकी हियरिंग पावर बढ़ जाती है। आपको उस टाइम कुछ अगर हल्का सा साउंड आता है, आप एकदम से यूं मुड़ के देखते हो कि क्या साउंड आया एकदम से, राइट। ये क्या, ये एक ह्यूमन साइंस है। ये जो अटेंशन वर्ड है ना, लाल कलर, खतरा, राइट। तो ये सब क्या चीजें होती है कि हम सबके माइंड में बैठा हुआ है कि डर है, खतरा है कुछ आगे। तो जब भी कहीं भी अटेंशन वर्ड आता है ना, तो लोगों को लगता है कि जैसे मान लो कोई रील आपके सामने, वो सीधा बोलता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने जिंदगी में नहीं सोचा होगा। आप रुक जाते हो, क्या बताएगा ये, क्या होने वाला है ना। ये अटेंशन ग्रैबिंग सेंटेंसेस है। अटेंशन सिंपल मतलब है कुछ फियर लगा दो आप, कि कुछ ऐसा होने वाला है, फियर टाइप में। और ये एड्स को ओपनिंग करने का सबसे बेस्ट वे होता है। मतलब किसी भी आपको ऐड बनानी है, अपनी वीडियो ऐड बनानी है, कुछ जमा देना है, वर्बल कम्युनिकेशन वगैरह, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे हेल्पफुल करता है। क्लियर है ये साइंस क्या होती है? अटेंशन का पीछे का मकसद, आई मीन टू से कि लाइक क्या साइकोलॉजी चलती है अटेंशन को लेके। क्लियर है आप लोगों को, सभी लोगों को? और आप देखोगे ना कि पुराने जमाने में क्या होता है, जब हम लोग सब आदिवासी टाइप में थे, तो वहां पे हमें कुछ खतरा होता था, बॉडी से एड्रेनलिन रिलीज हुआ, हार्मोन हमारा हमारे लेग्स तक लाइक ब्लड पहुंचा, बहुत ज्यादा हाथ में ब्लड पहुंचा, लंग्स में पहुंचा, ताकि हम ज्यादा फाइटिंग कर पाए, भाग पाए सिचुएशन से। तो इस सिचुएशन में अब, लेकिन अब क्या हो गया है, अब हम जैसे चेयर, मैं चेयर पे बैठा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे खतरे अब भी है। आई लाइक टू से लाइक मुझे कोई अगर कोई स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर भी ना एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, बट ब्लड तो क्या पैरों तक पहुंचा, हम तो कहीं भाग नहीं रहे, हम तो डीपली सांसें लेने लग जाते हैं जब भी हम स्ट्रेस होते हैं, मन दुखी होता है हमारा। तो इससे होता क्या है ना कि हेल्थ हमारी डिस्ट्रॉय होती है, क्योंकि जो एनर्जी आप लोगों को दी जा रही है बॉडी के थ्रू कि टू रन और टू एस्केप डेट फ्रॉम सिचुएशन, तो यही वो चांसेस होते हैं कि आज की डेट में जो बंदे स्ट्रेस होते हैं, तो उनके अंदर बॉडी से एड्रेनलिन इतना ज़्यादा रिलीज होता है, और वो अल्टीमेटली हार्ट अटैक तक ले जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी कभी स्ट्रेस होते कुछ होते हो, तो सोचा करो, ये स्ट्रेस जो है ये कोई आउटर सिचुएशन नहीं है। ठीक है, आउटर सिचुएशन ने आपको इफेक्ट कर दिया, लेकिन अगर आप इंटरनल बॉडी को इफेक्ट करोगे, तो आपको और भी ज्यादा इन फ्यूचर इफेक्ट होंगे। ठीक है, ये चीज मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली सेल्स का मतलब सिंपल होता है कि किसी भी कम्युनिकेशन को आप किसी सामने पर्सन तक पहुंचा पाओ, उसकी साइकोलॉजी समझ पाओ। कोई पर्सन सैड है, तो सैड वाले लोगों से कैसे बात करनी होती है हम देखेंगे आगे भी। कोई हैप्पी है तो हैप्पी वाले पर्सन से क्या बात करनी होती है, कैसे बात करनी होती है, राइट। कम्युनिकेशन भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बस दैट्स इट।
आई होप ये कॉन्सेप्ट अगर वो क्लियर हो गया, अटेंशन क्या होता है, अटेंशन की पीछे की बिहाइंड द साइकोलॉजी क्या होती है। और ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो चीज़ मैंने आपको भी एक्सप्लेन करी है साइंस वाला पार्ट, ये आपने सुना है इससे पहले, मतलब कभी सुना होगा डेफिनेटली, मतलब कई लोगों ने तो, या फिर चलो सेल्स के मुकाबले या फिर कहीं ने सुना है, ठीक है मेमो जी ने सुना है, बाकी लोग ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा ये चीज़, ठीक है। लेकिन अब देखो पॉइंट ये था कि मैंने इसको सेल्स से कैसे कनेक्ट किया, पॉइंट ये था कि सेल्स से कैसे कनेक्ट किया, तो साइंस का टॉपिक है, राइट। तो सेल्स यही होता है कि आप सामने पर्सन को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, और टॉपिक यूजलेस भी नहीं लगना चाहिए, ये याद रखना हमेशा। कनेक्ट कर रहे हो, अब मान लो मैं यहाँ पे कुछ और बता रहा था, मान लो यहाँ पे कुछ और, तो कनेक्ट नहीं कर पा रहा टेंशन से, कि टेंशन से कैसे कनेक्ट करेगा ये चीजें, कनेक्ट करता तभी तो बताया मैंने। अब ये मत समझना कि मैंने पहले बता दिया फिर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो कनेक्ट करता था तभी मैंने बताया आप लोगों को। तो ये टेंशन होता है, सिंपल है कि कुछ थ्रेटन पोजीशन या कुछ लाइक फियरिंग पोजीशन जो आपका टेंशन ग्रैब करती है, और आज की डेट में यही एक करेंसी है। अगर आपने कस्टमर का टेंशन ग्रैब कर लिया तो वो उसको रोक लिया, आई मीन टू से प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने ऐड के ऊपर रोक लिया, अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट देके जाएगा, जो भी आपकी सर्विस सुनेगा वो। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर बंदा सुन ही नहीं रहा आप क्या बेच रहे हो तो कैसे बिकेगा सामान। क्लियर है ना सभी लोगों को, क्रिस्टल क्लियर एकदम, बाकी लोग क्रिस्टल क्लियर एकदम। ओके, सिर्फ चापा लोग क्लियर है, क्यों बाकी लोग क्लियर नहीं है। और मुझे एक चीज़ और बता दो, जैसे मैंने कल भी पूछा था आज भी पूछ रहा हूँ सेम चीज़ में, कि आज जो हमने चीज़ सीखी आप लोगों को लग रहा है कि हमारे लिए हेल्पफुल है। हेल्पफुल इन द सेंस नहीं है, नहीं कि नॉलेज के टर्म में नहीं पूछ रहा मैं, हेल्पफुल टर्म में, हेल्पफुल टर्म में मैं इसलिए इस वे में पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को लगता है कि अगर ये चीज़ मैं अगर जॉब पे जाता हूँ या फिर मैं क्लाइंट को पिच करता हूँ काम आएगी मेरी ये चीज़ें, लगता है आप लोगों को, और किसको लगता है कि ये हेल्पफुल नहीं है, ये चीज़ें तो मेरे मतलब की नहीं है। ओके मैम, मुझे लगता है यस वेरी हेल्पफुल, बाकी लोग आगे सबको भी लगता है हेल्पफुल। हेल्पफुल है सर। ओके, तो ऐसे ही हमारे डेली टॉपिक्स रहेंगे एग्जीक्यूशन प्लान के ऊपर। अभी तो चलो ठीक है, मैं अभी ना आपकी स्क्रिप्टिंग के ऊपर नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं बेस क्लियर करना चाह रहा हूँ आप लोगों का, क्योंकि स्क्रिप्टिंग में अगर आपको बता दी मैंने, जैसे प्रेजेंटेशन हमने पहले क्लियर की थी तो आपने देखा हमने कि आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ था, राइट। तो बेसिक क्लियर करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आज के टॉपिक थे हमारे, अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग, अटेंशन हो गया, और उससे पहले क्या डिस्कस किया था मैंने, हाँ आपका वो कल वाला टॉपिक लाइक विजुअलाइजेशन और पर्सनल टच वाला, विजुअलाइजेशन सिंपल, ऑटोमेशन, पर्सनल टच में मैनुअल। क्लियर है तीनों टॉपिक्स आज के आपको, कि कैसे चीज़ें क्या वर्क करती है, बिहाइंड साइकोलॉजी क्या होती है। क्लियर है सभी को, साइकोलॉजिकल पार्ट क्या होता है। और सेल्स में ना जितना साइकोलॉजी आप सोचोगे, जैसे एड्स में बताया था मैंने, जितना साइकोलॉजी पार्ट आप सोचोगे उतना अच्छा एड बनता है। सेल्स में सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी पर्सन को कुछ सामान बेच रहे हो अगर, तो वो एक्चुअली माल नहीं बिक रहा, वो एक्चुअली ट्रस्ट बिक रहा है आपका। ट्रस्ट सेल आउट कर रहे हो आप, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, आप सामने से ट्रस्ट दे रहे हो तो ट्रस्ट वो ले रहे हैं, है ना, विश्वास कर रहे हैं। तो ट्रस्ट जो होता है फिर वो डेफिनेटली बात है, चीज़ें काम आती है वहाँ पे। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, एक एक पॉइंट को, और नोट्स बना के डालो ग्रुप में ताकि अदर पर्सन को भी हेल्पफुल रहे। और एक चीज़ और, जैसे कल भी मैंने डिस्कस किया था, आज भी वहाँ से कितने लोग हैं, 15। अच्छा डे बाई डे लोग कम होते जा रहे हैं, चलो कोई नहीं। ये सेशन आपका 21 तक चलेगा, राइट। और 22 का हमारा स्पेशल सेशन है, जहाँ पे हम एक स्पेशल गेस्ट को लेके आएंगे आप लोगों के लिए, जो पर्सन सेल्स में आके अच्छे खासा उनका एक बैकग्राउंड है, उसके बाद वो सेल्स फील्ड के अंदर आए और सेल्स फील्ड में आकर उन्होंने लैक्स के अंदर रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है, लैक्स के अंदर। तो वो क्या स्ट्रैटेजी रही उन लोगों की, कैसे उन्होंने ऑब्स्टेकल्स को फेस किया, राइट। तो वो उनसे भी आपको कुछ बहुत कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन ये कंडीशन यही है सेशन की, कि सेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पूरे 10 डेज एक्टिवली सुनेंगे अटेंशन के साथ और इन चीज़ों को ग्रैब करेंगे। क्लियर है। अच्छा आप में से कितने लोग एक्साइटेड है उस स्पेशल पर्सन से मिलने के लिए। आप में से कितने लोग एक्साइटेड है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी लोग एक्साइटेड है, ठीक है, दैट्स गुड थिंग। तो कल आओ, फिर कल के सेशन में मिलते हैं हम।
और ये जो चीज़ मैंने आपको लिखवाई है नोट बना लेना प्रॉपर और ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। और बाकी कल जल्दी थोड़ा एक काम करो, जल्दी ज्वाइन कर लिया करो ताकि हमारे बैकएंड के जो टॉपिक्स है और भी और जल्दी होते रहें। बाकी किसी को डाउट हो पूछ सकते हो, हमारे पास अभी 2 मिनट है। किसी को डाउट? केयू जी का डाउट नहीं है, बाकी लोग कोई डाउट आज के टॉपिक से किसी को कुछ क्लियर ना नो हो? सर, नो सर। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सभी। अच्छा, इतना अच्छा पढ़ाता हूँ क्या मैं, सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, थैंक यू। तो ठीक है, हम कल मिलते हैं सेम आई मीन टू से कि सेम डे सेम टाइमिंग के साथ। और कल एक काम करना, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया ना कल का और आज का, इसको एक बार रिवाइज करके आना, क्योंकि जो कल का हमारा टॉपिक है ना इन दोनों से इंटरलिंक करेगा। अगर दोनों में कोई कंफ्यूजन रहेगी तो थर्ड टॉपिक समझ नहीं पाओगे फिर आप लोग, ठीक है। तो प्रैक्टिस करके आना दोनों टॉपिक्स, आई मीन टू से कि याद करके आना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अपसेलिंग क्या है, क्रॉस सेलिंग क्या है, फिर हमारे विजुअल पार्ट्स क्या है, हमारा पर्सनल टच क्या है, राइट। क्लासिफिकेशन कस्टमर्स वो ऑलवेज याद रखना। 4 तरह कस्टमर होते हैं, परफेक्ट, इनपरफेक्ट, इंटेलिजेंट और इमोशनल। 90% लोग इमोशनल कस्टमर को टारगेट करते हैं, जिन पे पैसा नहीं होता लेकिन विल टू डिजायर होता है, सामान खरीदने की इच्छा होती है, ठीक है। मैंने पॉइंट रिवाइज भी कर दिए, तो आपको आई होप आप सभी लोगों को याद होगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम सेम टाइम के ऊपर, बाकी प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स ग्रुप में डालिए, ठीक है। तो गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं हम। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।